4 अंडर रूट एक्स प्लस 3 बटे अंडर रूट वाई इक्वल टू 3। ये क्या हो गया समीकरण 1 हो गया। दूसरे में क्या कह रहा है 8 बटे अंडर रूट एक्स माइनस 9 बटे अंडर रूट वाई इक्वल टू 1। समीकरण को क्या मान लिया तो देखिए पर इसमें जो बेस है एक्स और वाई किसमें रूट में है ना, हम मान लेते हैं क्या लिखेंगे माना रूट एक्स बराबर ए मान लेते हैं, ठीक। रूट फिर उसके बाद रूट वाई बराबर क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। अब जब ये इसको मान देंगे तो थोड़ा समीकरण में क्या होगा चेंजिंग आएगी। अब ये समीकरण 4 बटे ए प्लस 3 बटे बी इक्वल टू 3, फिर 8 बटे ए माइनस 9 बटे बी इक्वल टू 1। अब बोलो कोई प्रॉब्लम चेंजिंग हो गई ना। अब ध्यान देना है कि बी वाला मान है ये प्लस में है ये मान, इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जो माइनस में हो प्लस में हो अपोजिट मार्क में हो उसी को पहले हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें चिन्हों को बदलने की जरूरत तो नहीं पड़ती। अब यहाँ पे क्या है 9 है, ऊपर क्या है 3 है ना, तो अब अगर इसमें हम 3 से और मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा ना। नीचे नीचे कोई से मल्टीप्लाई ना हो किससे मान लेते हैं 1 से मान लेते हैं। अब जब हम अगला समीकरण बनाएंगे क्या करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा कितना होता है 12 अपान ए प्लस 3 3 जा 9 अपान बी इक्वल टू 9। फिर इसमें कोई कुछ नहीं सेम वही लिख देंगे a माइनस 9 अपान बी इक्वल टू, चिन्हों में कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह वही है, क्रॉस करते हैं ना बच्चों कर दिया। अब इसको जोड़ लेंगे 12 a प्लस 8 अपान a इक्वल टू 9 प्लस 1। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा 20 अपान a इक्वल टू 10, क्रॉस कर देंगे। जब क्रॉस करेंगे 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, a इक्वल टू क्या होगा 20 अपान 10 कितना आया 10 दूनी 20, a इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, a का मान 2 आ गया। अब a का मान कहाँ रखेंगे a का मान समीकरण ध्यान देना ये आपका समीकरण कौन था 1 था, ये 2 था और ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। इसमें रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर ना आप समीकरण 3 में आ जाते हैं। समीकरण 3 क्या है 4 अपान a प्लस b अपान b इक्वल टू 3 हो गया। इससे कोई मतलब नहीं, तो ये जो 3 से गुणा किए हैं ये तो बाद में पहले इसको बराबर करने के लिए हमने ऐसा किया था। अब a का मान कितना पाए 2 पाए, यहाँ रखेंगे एक की नाम क्या रख देंगे एक की नाम क्या रखे 2 प्लस 3 अपान b इक्वल टू 3। कैसे करो 2 प्लस 3 अपान b इक्वल टू 3। अब देखिए 3 अपान b 3, अब ये देखिए क्या है 2 इक्वल टू 2 उस पार जाएगा किस में जाएगा इक्वल टू 2 पार जाएगा तो माइनस में जाएगा ना -2 कर देंगे। तो 3 अपान b इक्वल टू 1 आ गया, क्रॉस करते हैं 3 इक्वल टू b। देखो मान मिला a का मान 2 और b का मान 3। अभी हमने क्या माना है यहाँ देखिए ऊपर लिखा था ना माना में क्या था x क्या माना था x इक्वल टू a, यही तो माना था। अब यहाँ लिखेंगे क्या अंडर रूट x इक्वल टू x का मान यहाँ क्या रखेंगे 2, देखिए किसमें है बेटा रूट में। इन दोनों पक्षों को क्या कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा ना, वर्ग करने पर ये क्या होगा अंडर रूट x का स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा x दुगुना x का मान 4। सेम यही इसी प्रकार अंडर रूट y माने हैं y बराबर क्या माने b, अंडर रूट y बराबर b का मान कितना पाए 3। इसमें भी क्या करेंगे
दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे अंडर रूट वाई स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। देखिए अब वाई स्क्वायर में करेंगे तो उठ जाएगा वाई बराबर 3 3 का 9 मिल गया मान लो। अब वाई का मान 9 मिल गया और x का मान 4 जो आपके देखोगे बुक में आ रहा होगा। ये आंसर नहीं आएगा, ए और बी का आंसर नहीं आएगा। आंसर किसका आएगा? x 4 y 9। क्यों? क्योंकि जो बेस यहाँ पे दिया गया है किसमें दिया गया था? x और y में दिया गया। हमने माना ये क्यों? क्योंकि रूट में सवाल थी या तो रूट को हटाते तब आता, रूट को हटाना संभव नहीं था इसलिए उसको मान के चलिए ए बी का मान निकालिए। जब ए बी का मान आया तो ए बी का मान उठा के जो माना था हमने वहां पे रख दिया, वर्ग निकाल दिया, आपका आंसर आ गया। समझ में आया?